वृक्ष के नीचे उपवास पर बैठे सहप्राध्यापक, आध्यात्मिक जागरण का दिया संदेश। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में कार्यरत सहप्राध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार ने जिला मुख्यालय परिसर में पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक उपवास रखकर अपनी मांगों और विचारों को सार्वजनिक किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि दूषित व्यक्ति का अन्न जल ग्रहण करने से मन भी दूषित होता है। उन्होंने कहा कि यदि दूषित प्रवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा भगवान को भोग लगाया जाएगा तो इससे धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक पवित्रता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा के बिना जीवन में वास्तविक सफलता संभव नहीं है। उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारों के पक्षपातपूर्ण निर्णयों के कारण मंदिर व्यवस्थाओं में ऐसे लोगों की भागीदारी बढ़ी जिनकी धार्मिक आस्था पर प्रश्न उठते रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई और मतदाताओं ने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया। डॉक्टर सुनील कुमार ने धार्मिक और पौराणिक उदाहरण देते हुए कहा कि राम और कर्ण, वेदव्यास और वाल्मीकि, हनुमान और कालनेमी जैसे पात्रों की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन अंतरों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे समाज की सोच में भ्रम और विषाक्तता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया, जबकि कर्ण अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। ऐसे में खलनायक को नायक की तरह प्रस्तुत कर जनता की भावनाओं के साथ छल किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि वे पिछले 2 दशकों से स्वास्थ्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं और नाम एवं स्वरूप बदलकर होने वाली आध्यात्मिक हेराफेरी को रोकने के लिए जनजागरण अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी प्रवृत्तियां व्यक्ति के तन, मन और धन तीनों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि समाज तक वास्तविक तथ्यों को पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने यह उपवास रखा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और समाज में जागरूकता बढ़े।
मैं दिनेश कुमार विश्वकर्मा। आप जेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, पता चला विश्व संतोष से। जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में जो है धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करती है। और हमारे बीच में डॉक्टर सुनील कुमार जी उपस्थित हैं। सुबह से ये उपवास कल्प पे हैं और पूरी तरह से जो है, जैसे भगवान बुद्ध काशी में विश्वनाथ की नगरी में आकर के जो है सारनाथ में उन्होंने ज्ञान दिया, और हमें आप डॉक्टर साहब को सुना और समझा। हमें लगा कि नहीं, आपका पूर्णतः हमको समर्थन करना चाहिए, और इस विषय पे समर्थन करना चाहिए कि जो व्यक्ति मतलब नशा करता हो, किसी भी मतलब मांस मदिरा का सेवन करता हो, वह मंदिरों में जा कर के आरती पूजा या किसी भी ऐसे धर्म स्थल पर जा कर के वहाँ भी जो है कि दूषित कर रहा है। और हमें लगा कि नहीं, ये डॉक्टर साहब का मांग अच्छा है और इनके पूरी तरह से इनके साथ में तन मन धन से हूँ, इनका समर्थन करूँगा। और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रदेश में जितनी भी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भी धर्म नगरी है, जहाँ जहाँ भी धर्मों के सारे धर्म जाति समुदाय के लोग जाते हैं, वहाँ से ज्ञान लेते हैं, वहाँ से लोगों में प्रेरणा आती है और वह दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक प्रकाश डाला है। और हम पूरी तरह इनका समर्थन कर रहा हूँ और अपील भी करता हूँ कि सभी जो है कि सभी धर्म के लोग, जिस जिस धर्म में जो लोग जो है कि अगर नशा करके या जो है मांस मदिरा करके या सिर्फ जाति को अपने छुपा करके वह किसी और जो है कि अपने नाम के आगे टाइटल जोड़ करके वहाँ पे विराजमान हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई हो, वहाँ से उन्हें त्वरित हटाया जाए। और जो लोग आस्थावान हो और जो आस्था को मानते हो, जिनके द्वारा, जिनके शब्दों के द्वारा जिस स्थान पे हो, जिस मंदिर में हो, लोगों में एक विचार आए, लोगों में भाईचारा आए, ऐसे लोगों का हम समर्थन करते हैं। बाकी लोगों के लिए हम लोग पूरी भारत में संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो डॉक्टर साहब के साथ हम लोग जो है कि विश्व स्तर पर जो है कि इसका प्रचार प्रसार करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।